गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि जेईई एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया है जो कि केमिस्ट्री पेपर 1 में पूछा गया 2024 में। एमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन इन द एटम। तो इसमें से ABCD में कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन MSQ टाइप का क्वेश्चन है, पूछा गया है जेईई एडवांस में। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल आउट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिफिनिट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या ये सही है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इन्फिनिटी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये सही है या गलत है। अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू ऑफ और एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन n = 1 विच इज करस्पॉन्डिंग टू द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों हम सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। जैसे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बोला गया है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी वो क्या डिफाइन करता है, हमारा पोजीशन डिफाइन करता है और हमारा स्पीड डिफाइन करता है। उस हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे वो स्पीड और पोजीशन एक्यूरेटली हमारा जो है वो हमें डिफाइन करता है। और ये हमारे एक भी और भी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है पॉजिटिव न्यूक्लियस के तरफ, तो ये एक वेव के तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम एक्यूरेटली वेव मानेंगे, तो वेव की तरह एक इलेक्ट्रॉन को हम मान लिया। तो हेजनबर्ग कंसिडर न्यूक्लियर और उसके बाद बोर्स का थ्योरी कहता है फिक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फिक्स ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। तो सबका अलग अलग एक प्रोसीड्यूर है, उसका सबका अलग अलग थ्योरी भी है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके ऑप्शन से सही ऑप्शन पहला हो जाएगा। इज एन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ आउट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन जाते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनफिनिटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे कि हम सेकंड ऑप्शन में जानते हैं कि सबसे पहले कि हम 1s लेस देन 2s लेस देन 3s ऐसे करके इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0, तो हम जानते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इनफिनिटली पे तो 0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का हम फार्मूला ये भी जानते हैं कि यह -13.6z² तो यहाँ पे n का वैल्यू पुट करते जाएंगे इनफिनिटली पे, तो इनफिनिटी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये सब का वैल्यू तो नेगेटिव होगा, इनफिनिटली पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम जानते हैं तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि वो सब जो वैल्यू 2s 3s 4s का जो भी होगा 1s का जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, इनफिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन की तरफ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ एन एनर्जी वैल्यू n द वैल्यू करस्पॉन्डेड टू n। तो सी ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एनर्जी वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन इज गिवन n इक्वल टू 1 व्हिच कॉरस्पॉन्ड टू द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट। तो हम सबसे पहले इसका फार्मूला जानते हैं कि ऐसे की फार्मूला जानते हैं कि हमारा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या होता है -13.6z² ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव तो n का वैल्यू यहाँ पे 1 रहेगा, तो सबसे कम ही होगा। जितना जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ते जाएगा इसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन भी हमारा सही है, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन भी हमारा सही है। और डी ऑप्शन क्या कर रहा है कि वेलोसिटी का जो है वेलोसिटी जो कर रहा है वो इंक्रीजेस कर रहा है। तो हम वेलोसिटी का फार्मूला जानते हैं 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n। तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, तो एज वेलोसिटी इंक्रीजेस n का वैल्यू डिक्रीजेस, तो फोर्थ का वैल्यू हमारा गलत है। और ऐसे हम सेकंड ऑप्शन को भी जानते हैं कि एनर्जी का वैल्यू जो है वो इंक्रीजेस करता है n के वैल्यू पे, एनर्जी का वैल्यू डिक्रीजेस करता है n के वैल्यू पे। ऐसे ये भी निकाल सकते हैं, इसके थ्रू भी सेकंड ऑप्शन हमारा सही हुआ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।